हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इसके मतलब को सही मायनों में समझ पाते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, एंड अगर लिक्विडिटी ना हो तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीज़ों को वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान के चलो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कैश पड़ा है 10 लाख रुपए, एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए। तो इन दोनों ऑप्शंस के अंदर से इस सिचुएशन में आपको कौन सा काम आएगा। देखो, एक तरफ है कैश को आप जिस टाइम पे चाहो जैसे चाहो अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। वहीं पे जो आपका दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी, अगर आप उसको बेचने के लिए निकलो तो हो सकता है आपको बायर को ढूंढने में 3-4 महीने का टाइम लग जाए। तो देखने में दोनों आपके एसेट्स हैं, दोनों की वैल्यूज़ हैं अपनी कुछ, लेकिन दोनों की कैश के अंदर कन्वर्ट करने की स्पीड के अंदर डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। मीन्स लिक्विडिटी क्या होती है कि किसी भी एसेट को हम कितनी जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो किसी भी एसेट को हम कितनी जल्दी बाय या सेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर किसी एसेट को हम जल्दी बाय या सेल कर सकते हैं, उसको ईजिली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा हाईली लिक्विड एसेट है। वहीं पे एक एसेट ऐसा है जिसको हमें कैश के अंदर बदलने में टाइम लगता है, उसको बाय एंड सेल करने में टाइम लगता है, तो वो आपका लेस लिक्विड एसेट है। नाउ अगर हम और एग्जांपल को देखें तो आपका कैश कैसा एसेट है। कैश आपका हाईली लिक्विड एसेट है, क्योंकि जिस टाइम पे आप चाहोगे जैसे चाहोगे उसको आप यूज़ कर पाओगे। वहीं पे अगर हम शेयर्स की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, तो वो आपके कैसे एसेट्स हैं, वो आपके हाईली लिक्विड एसेट हैं, क्योंकि जब आपकी शेयर मार्केट ओपन होती है तो हर टाइम के ऊपर आपके लाखों करोड़ों बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आप उनको ईजिली सेल करके उनको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वहीं पे हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स आपके कैसे एसेट्स हैं। म्यूचुअल फंड भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टॉक्स वो आपके कम लिक्विड एसेट हैं, क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड का पैसा आने में आपको 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। हम और एग्जांपल देखें, मान के चलो गोल्ड आपका कैसा एसेट है। गोल्ड भी आपका ठीक ठाक लिक्विड एसेट है, क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर या किसी भी ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाओगे तो ईजिली उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। वहीं पे अगर हम और एग्जांपल देखें, प्रॉपर्टी या आपका जो मकान है वो कैसा एसेट है, वो आपका लेस लिक्विड एसेट है, क्योंकि जब आप उसको बेचने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको 3-4-5-6 महीने का टाइम लगे उसके लिए बायर्स को ढूंढने के लिए। तो लिक्विडिटी क्या है, किसी भी एसेट को कितनी जल्दी हम खरीद या बेच सकते हैं, कितनी जल्दी उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपकी कितने टाइप की होती है। तो चलिए बात करते हैं कि लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है। देखो, लिक्विडिटी आपकी 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक मार्केट में कितने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं। मीन्स किसी मार्केट के अंदर आप कितनी इजीली बाय या सेल कर सकते हैं, वो दिखाता है मार्केट लिक्विडिटी को। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर आपके हर टाइम के ऊपर लाखों करोड़ों बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको अपने शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो आप चुटकी बजा के अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो, तो उसकी लिक्विडिटी हाई है। दूसरी होती है आपकी अकाउंटिंग लिक्विडिटी। अकाउंटिंग लिक्विडिटी को जनरली यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के लिए। मीन्स किसी भी कंपनी के पास कितनी पावर है, उसके पास कितना कैश है, उसने कितने शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रखी है, जिससे अगर उसको एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो ईजिली कैश को जुटा सकती है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग लिक्विडिटी। अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा कैश है, अच्छा कैश है, वो इमरजेंसी के टाइम में उस कैश को यूज़ कर सकती है, तो उसकी अकाउंटिंग लिक्विडिटी अच्छी है। तीसरी होती है फंडिंग लिक्विडिटी। फंडिंग लिक्विडिटी को हम जनरली यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए या बैंक्स के लिए। कोई भी बैंक इमरजेंसी की सिचुएशन में कितनी जल्दी कैश को जुटा सकता है, ये दिखाता है उसकी फंडिंग लिक्विडिटी को। अगर कोई बैंक इजीली कैश को जुटा पा रहा है तो उसकी फंडिंग लिक्विडिटी अच्छी है, एंड वहीं पे किसी बैंक को टाइम लग रहा है कैश को जुटाने में तो उसकी लिक्विडिटी ख़राब है। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी के होने से क्या फ़ायदे हैं, एंड अगर लिक्विडिटी ना हो तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि लिक्विडिटी आपकी क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर फंसे हो जहाँ पे आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत है,
तो इस कंडीशन में अगर आपके पास हाईली लिक्विड एसेट्स हैं तो आप इजीली उनको सेल करके कैश के अंदर कन्वर्ट कर लोगे एंड उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। एंड वहीं पे अगर आपके पास लेस लिक्विड एसेट्स हैं तो उतना ही टाइम लगेगा आपको उनको सेल करने के लिए, कैश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है कि हर टाइम के ऊपर आपके पास हाईली लिक्विड एसेट्स जरूर हों ताकि आप इमरजेंसी की सिचुएशंस को ईजिली फेस कर पाओ। दूसरा, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कोई कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा कैश है, उसने अच्छी खासी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो उसका प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी लिक्विड है, तो उस कंपनी को कभी भी लिक्विडिटी की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी, उसको कभी भी लिक्विडिटी की वजह से लॉसेस नहीं होंगे। तो किसी भी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ के लिए उसका लिक्विडिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर तो आपको ये ज़रूर देखना होता है कि वहाँ की लिक्विडिटी आपकी अच्छी हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी होगी उतनी ही ईजिली आप शेयर्स को बाय या सेल कर पाओगे। इसी से आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर किसी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है एंड आपने वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी का बाई ऑर्डर डाला है, तो लिक्विडिटी अच्छी ना होने की वजह से जो ऑर्डर आपने 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डाला था, उसका शेयर प्राइस बढ़ के 120 के ऊपर जाके वो आपके एग्जीक्यूटेड होंगे। तो ये आपको ज़रूर देखना होता है कि जहाँ पे आप बाय या सेल कर रहे हो वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। लिक्विडिटी ना होने का सबसे मेन एग्जाम्पल है आपका 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस टाइम के ऊपर जितने भी आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, बैंक्स थे, वो सारे पैसे की कमी से जूझ रहे थे एंड एट दैट टाइम लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करने के लिए, किसी भी पोजीशन से निकलने के लिए प्रॉब्लम फेस हो रही थी। लिक्विडिटी कम थी जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया एंड लिक्विडिटी नहीं हुई तो आपकी इकोनॉमी नीचे चली गई। तो लिक्विडिटी किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लिक्विडिटी को ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। आपके चार्ट्स के ऊपर लिक्विडिटी लेवल्स अलग से दिखते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि लिक्विडिटी को आप किस टाइप से अपने चार्ट्स के ऊपर यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है? सिंपल है, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एसेट को हम कितनी जल्दी बाय या सेल कर सकते हैं, कितनी जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसकी वैल्यू के अंदर ज़्यादा फर्क पड़े, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। सिंपल सी वीडियो थी लिक्विडिटी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको हाईली लिक्विड एसेट्स रखने चाहिए या लेस लिक्विड एसेट्स रखने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।